जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के री एग्जाम 2024 में होने वाला है। ये खान सर के पांचवा बुक है। इसमें टोटल 10 को प्रेस्टिक सेट दिया हुआ है दोस्तों। आज हम सेट नंबर 4 का रिवीजन करेंगे दोस्तों। सेट 1 से 3 तक का रिवीजन कर लिए। अगर आप लोग सेट 1 से 3 तक का रिवीजन नहीं किए हैं तो इसका भी रिवीजन कर लीजिए, और 4 नंबर सेट का ही रिवीजन करेंगे। और डेली के फुल प्रेस्टिक सेट के सेट आते हैं दोस्तों। मैथ का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी की अभी हम तैयारी करा रहे हैं। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 में टोटल 24 सेट दिया हुआ है। वो टोटल 24 सेट का रिवीजन हम कर लिए। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और द एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का भी रिवीजन करा रहे हैं। उसमें टोटल 10 को प्रेस्टिक सेट करा दिए हुए हैं। और आप लोग एडुटेरिया का रिवीजन नहीं किए हैं तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शीत युद्ध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन है? तो पवन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन किया जाता है? तो पाश्चीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पाश्चीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 12 संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। कब लागू किया था? तो 2 सितंबर 1959 को पारित हुआ था पंचायती राज, और 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट कृषि देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है, तो वह कौन सा राज्य है? तो बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है उसके डंक में? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। ये गलत दिया हुआ है, आल जो है गलत है, अम्ल है ये, आल गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, तो यदि नंबर डी इसका राइट आंसर है, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी है? तो वह कौन सा नदी है? तो कृष्णा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1952 में हुआ था। आम चुनाव जो है प्रथम बार 1951 से 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है,
यह यौगिक जल में विलेय है, संभावित तत्व है। कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैथ जो है आप लोग का मैथ सोल्यूशन के साथ पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद जो ईसाई के क्या हो जाएगा? तो ई जो र जो स जो य जो आ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत व्याकरण का पिता किससे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का पिता जो है किससे कहा जाता है? तो पंतजलि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पंतजलि को संस्कृत व्याकरण के पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती, तो वह क्या कहलाती है? तो पास्कर कहलाती, क्या कहती है? पाक जल संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पाक जल संधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी जो रेगुर मुर्दा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है? वह कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा वह काली मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है? तो H2S सहसहयोगी यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा H2S सहसहयोगी यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? तो मनु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा मनु जो है वैदिक काल में वर्णों का व्यवस्थित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें संज्ञा शब्द है, तो इनमें कौन जो है वह संज्ञा शब्द है? तो माधुरी जो है यह संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा माधुरी जो है यह एक संज्ञा शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरणीय के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणीय के कारण जो है वह नीला रंग दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आकृति में इसको ये भी मैथ लग रहा है दोस्तों, आप लोग को इसका बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक का नोट जो प्रेस है वो कहाँ स्थित है? तो वो देवास में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा देवास। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा देवास में स्थित है। इसका स्थापित कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद, तो सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? तो कपि जोड़ ईसा और सचिन जो इंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कपि जो ईस और सची जो इंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? तो कौन सा पुस्तक में किया गया? तो दसम ग्रंथ में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दसम ग्रंथ में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? तो उसके बीच की दूरी जो है कौन सी हो जाएगी? तो 2f के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी मैथ है दोस्तों। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया है? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वो किसने तैयार किया है? तो
टॉमस जेफसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, टॉमस जेफसन ने तैयार की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? तो लॉलिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉलिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बी तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? तो किसको स्वागत किया गया है? तो इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इब्न बतूता को स्वागत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है वह, तो वह कौन हो जाएगा? तो मीथेन। कौन नहीं करता है? मीथेन नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालक रश्मियां निकलती है तो किससे निकलती है? तो तारकाय से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तारकाय से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो उपसर्गों के बारे में जो है कौन सत्य नहीं है? तो शब्द में अंत में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शब्द के अंत में जोड़ते हैं वह सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो धात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? मार्बल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण, सूर्य के द्वारा जो है कौन सी विकिरित ऊर्जा का वह कारण है? तो नाभिकीय संगलन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संगलन जो है वह विकिरण ऊर्जा का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, 3 कौन कौन सा अंग है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका के लवक में, तो वह लाइकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइकोप्लास्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो कौन सा तत्व वह है? तो वह यूरेनियम 235 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम 235 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। प के व्यंजन का उच्चारण स्थान, तो प के व्यंजन उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ, ओठ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कंठ और ओठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडियन क्षार नहीं? तो कौन सा क्षार नहीं है? तो गुआनिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, गुआनिन जो है वह पायरीमिडियम क्षार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का कौन शाब्दिक अर्थ है? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इसका अर्थ हो जाएगा, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? तो एनी बेस्टेक और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एनी बेस्टेक और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया है। कब किया था? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र के होम रूल लिंग को स्थापित की गई थी। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेस्टेक द्वारा मुद्रा में अखिल भारतीय होम रूल लिंग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो कौन सा समूह है? तो लड़का, नागरिक, कार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, लड़का, नागरिक, कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4NH3 प्लस 5O2 इंटू 4NO प्लस 6H2 इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो NH3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा है? तो किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो नाथू ला दलों से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा नाथू ला दलों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मानव हृदय में कौन सा शुद्ध रक्त पाया जाता है? महाधर्मी एवं बाएं नियर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा महाधर्मी एवं बाएं नियर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो क्या करते हैं? इकट्ठा करती है। तो ग्राहक में, कहाँ? तो गृहक में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा गृहक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो कौन सा जो है वह प्लास्टिक बहुलक है? नहीं है। तो कौन नहीं है? टेफ्लॉन। कौन है? टेफ्लॉन जो है प्लास्टिक बहुलक नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा टेफ्लॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था, कहाँ से आरंभ हुआ था चिपको आंदोलन? तो उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड से आरंभ हुआ। कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो कौन सा रोग है? तो सामान्य रोग है। तो हैजा। क्या है? तो हैजा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार के उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो किस आंदोलन में दी गई थी? तो सॉरी बारदौली आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा बारदौली आंदोलन में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा स्थित रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो दोगुनी की जाती है तो उसका वेग संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा उसका संवेग दोगुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश तीसरा स्थान पर रहा है? तो नीदरलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो वार्ड पार्षद कहते हैं या वार्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा वार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो क्रिया का उदाहरण कौन है? तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक
मार्ग। तो समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है? तो उत्तर अंटार्कटिक व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर अंटार्कटिक व्यापारिक मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस सुई में सिरे की चाल क्या है? तो ये मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह, तो प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पुतनिक 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कंचनजंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा फसल है जो तेल का बीज उत्पन्न नहीं करता है? तो पिजन पी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पिजन पी जो है ये तेल का बीज उत्पन्न नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में वह स्थित है? तो केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो किस में होती है? तो आयोडीन के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो अब्राहम लिंकन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान कैसा है? तो लिखित है और बी में संघीय है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों है, लिखित है और संघीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण, तो हिमखंडों के पिघलने की मुख्य कौन सी कारण है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन वह नहीं है? तो यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सती प्रथा का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वजस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, तो करने में कौन सी निहित है? कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोयले और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इटली नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इटली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को कौन रोक सकते हैं? तो जिंक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जिंक जो है वह रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? तो धुरी शक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, धुरी शक्ति नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत में सरकार का रूप है, भारत में सरकार का कैसा रूप है? तो संसदीय है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संसदीय रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई है?
तो किनके हार हुई है? तो वह इटली का हार हुआ था। किसको था? इटली को हार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इटली का हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ, तो वो कौन सी पदार्थ होती है? द्रव होती। कौन सी पदार्थ? द्रव पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, द्रव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर निम्नलिखित में किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नगर निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी है? तो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो कौन सा कथन वह सही नहीं है? तो वह नरमपंथी कांग्रेस के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वह नरमपंथी कांग्रेस के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर खत्म हो गया है, और आप लोग का मैथ का सोल्यूशन के साथ वीडियो जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।